गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के पोयम का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पोयम का नाम है द फाउंटेन। इसको लिखा है जेम्स रसेल लोवेल ने, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग J.R. लोवेल ही बोलते हैं। द फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। वैसे फव्वारा कुछ लोग झरना भी कहते हैं, लेकिन यह झरना से मतलब नहीं है, यहाँ फव्वारे से मतलब है। फव्वारा जनरली आप लोग जब किसी पार्क में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे एक पार्क में एक पानी का एक ऐसे बनाया जाता है गोल, फिर उसमें एक ऐसे लोहे के इंस्ट्रूमेंट जैसे बनाए जाते हैं और उसमें से पानी जो है नीचे से पानी अंदर अंदर चढ़ता है और उस पर से पानी नीचे गिरता है, ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। इस पोएम के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है, जेम्स रसेल लोवेल ने बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन चीजों से हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और छोटी से छोटी चीज से भी हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उन छोटी से छोटी चीजों से भी हम मोटिवेटेड हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। इसमें हम पहला स्टेंजा शुरू कर रहे हैं। लिखा है इनटू द सनशाइन। इनटू मतलब होता है में, द सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की रोशनी, फुल मीन्स भरा हुआ, आप मीन्स से, द लाइट मीन्स प्रकाश, अर्थात सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ होता है क्या? अब आप यदि हर तीसरे और चौथे दूसरे और तीसरे लाइन में जोड़ दें फाउंटेन इज, तो आपका इसको अर्थ मिल जाएगा। जैसे इनटू द सनशाइन फाउंटेन इज फुल ऑफ द लाइट, फाउंटेन इज लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, तो इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात फाउंटेन की जो पहली विशेषता का, पहले क्वालिटी का जो वर्णन यहां पर हो रहा है वो ये हो रहा है कि सूर्य की रोशनी में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग, फाउंटेन इज लीपिंग मतलब फव्वारा उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग और प्रकाश बिखेरता रहता है, फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग सुबह, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात्रि, अर्थात सुबह से लेकर रात्रि तक फव्वारा उछलता रहता है और प्रकाश बिखेरता रहता है। अर्थात जाहिर सी बात है फव्वारा होगा, फव्वारे से सफेद रंग का पानी गिरेगा और जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो सूर्य की रोशनी पीले रंग का होता है, पीलापन लिए हुए होता है और सफेद होता है। ऑटोमेटिक फव्वारे का जो पानी होता है उसमें भी चमक पैदा हो जाता है और वो भी प्रकाशवान, प्रकाशमय हो जाता है। और सवेरे से लेकर शाम तक, मैंने जब चलना शुरू करता है उस समय से लेकर रात्रि तक उछलता रहता है और प्रकाश बिखेरता रहता है। मतलब इसमें दो क्वालिटी का वर्णन हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा उछलता रहता है और प्रकाश बिखेरता रहता है, और सूर्य की रोशनी में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है। यदि आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे फव्वारा सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ होता है, सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा प्रकाश बिखेरता रहता है और उछलता रहता है। मतलब उछलता रहता है, प्रकाश बिखेरता रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वह अपना कार्य करना रोकता नहीं। ये पहला स्टेंजा हुआ। दूसरा स्टेंजा का हम बताएंगे इनटू द मून लाइट। मून लाइट का मतलब होता है चांदनी रात, अर्थात चांदनी रात में, अर्थात जब आसमान में चंद्रमा उगता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है, चांद की रोशनी हो जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी होती है वैसे चांद की रोशनी होती है। मतलब सूर्य की रोशनी में थोड़ा पीलापन होता है, लेकिन चांद की रोशनी में थोड़ा सा उजलापन होता है। तो जाहिर सी बात है उजलापन, चांद की रोशनी और फव्वारे का जो पानी होता है वो कैसा होता है? वो सफेद होता है, तो और भी सफेद होता है, यानी सफेद और भी ज्यादा सफेद हो जाता है। इसलिए फाउंटेन इज व्हाइटर देन सन, मतलब चंद्रमा चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। फिर वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मींस गति करना, सो माने के जैसा, की तरह, के समान, और फ्लावर मींस पुष्प, मतलब फव्वारा पुष्प की तरह, फूल की तरह गति करता है। वेन मींस जब, द वाइंड मींस ब्लो, अर्थात जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा पुष्प की तरह गति करता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मान लीजिए फव्वारा है, फूल है कहीं किसी बागीचे में लगा हुआ है या कहीं किसी स्थान पर लगा हुआ है, जब वो हवा के संपर्क में आएगा तो ऑटोमेटिक खुलेगा। जैसे मान लीजिए खेत खलियान में धान होते हैं, गेहूं होता है, फसल उगती है,
हरे हरे हो जाते हैं, उसमें पीलापन, जैसे सरसों हो गया, हरा रंग का फसल हो गया, और जब उसमें हवा चलता है तो ऐसे ऐसे लहराता है। ठीक उसी से फव्वारा भी जब हवा के संपर्क में आता है तो फव्वारा भी लहराता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मतलब चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है, और जब हवाएं चलती हैं फव्वारा पुष्प की तरह हिलता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है, और जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा पुष्प की तरह गति करता है, हिलता है। तीसरा एक्सचेंजा, इनटू द स्टार लाइट, मतलब तारों वाले रात्रि में, सितारों वाले रात्रि में रसिंग मीन्स भागता है या फुहार छोड़ता है। इन स्प्रे मतलब फुहार छोड़ते हुए भागता है। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए जैसे शेविंग हम लोग बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तो वहां एक शेविंग जो होता है स्प्रे मशीन होता है, जो पानी होता है उसमें फुहार छोड़ता है। ठीक वैसा ही समझिए। जैसे बारिश होती है, जब हल्की हल्की बारिश होती है, मौसम सुहावना होता है, तो उसका जो पानी होता है, उसकी जो बारिश होती है बहुत हल्की फुल्की बारिश होती है, और उसमें पानी, उस हवा में पानी मिला हुआ होता है, और जब हम हमारे संपर्क में आता है शरीर तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह से फव्वारा भी सितारों वाली रात्रि में फुहार छोड़ता है। मतलब जब वह उछलता है, गिरता है, तो वह हवा में उसके कुछ पानी के कण मिल जाते हैं और वह दूर तक जाता है उसी का पानी, तो वह किसी के संपर्क में आता है, किसी के व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आता है तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और क्या, फाउंटेन इज हैप्पी एट मिडनाइट, अर्थात फव्वारा और रात्रि में खुश होता है, और हैप्पी बाई डे, और फव्वारा, फाउंटेन इज हैप्पी बाई डे, और फव्वारा दिन में भी खुश रहता है। सितारों वाली रात्रि आप जानते हैं, जब रात्रि अंधकारमय होती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, और आसमान में जब तारे टिमटिमाते हैं तो आसमान का नजारा बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही शानदार लगता है, बड़ा ही आकर्षक लगता है, बड़ा ही मनमोहक लगता है। और उस चांदनी रात में, उस सितारों वाली रात में जब सितारों की रोशनी इस फव्वारे पर पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर और खूबसूरत लगता है, और उस खूबसूरती के माहौल में जब उसकी खूबसूरती की रोशनी सितारों की जब फव्वारे में पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, बेहतरीन लगती है। और फव्वारा जो होता है अर्धरात्रि में खुश होता है, फव्वारा दिन में खुश होता है। एक एक्सटेंशन मैं और भी पढ़ाऊंगा। चौथा देखिए, एवर इन मोशन, अर्थात फाउंटेन इज एवर इन मोशन, फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, ब्लिथसम एंड चियरी, और फव्वारा हमेशा प्रसन्नचित रहता है, और फव्वारा हमेशा प्रफुल्लित रहता है। मतलब फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, फव्वारा हमेशा प्रफुल्लित रहता है और प्रसन्नचित रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और फव्वारा हमेशा क्लाइंबिंग मींस चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड मींस ऊपर की तरफ, अर्थात फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ते रहता है, नेवर ए वियरी, और कभी थकता नहीं है। नेवर ए वियरी मींस थकना, नेवर मींस कभी नहीं, मतलब फव्वारा कभी थकता नहीं है, मतलब फव्वारा कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा चलता रहता है, हमेशा प्रफुल्लित रहता है, हमेशा खुश रहता है। अर्थात फव्वारा अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात्रि हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में फव्वारा अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रहता है, और वह कभी रुकता नहीं है, वह अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता है। आज के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगा, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है 2 स्टेंजा से बहुत और होगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।